जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 5 अप्रैल से लेकर 12 अप्रैल, टॉरस लगन एंड मून साइन, वृषभ लगन, वृषभ चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि ये समय काल, ये वीक आपको बताता है कि चीजें यहां से बदल जाएंगी। यहां से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा, आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको यह पता चलेगा मुझे फोर्स का कैसे इस्तेमाल करना है, मुझे किसी चीज को रेजिस्ट करना है तो किस तरीके से करना है, मुझे किसी चीज को कंट्रोल करना है तो अपने फेवर में लाना है तो कैसे लाना है, कहां पर कहां ऊर्जा लगानी है, कहां वर्थ इट है, कहां नहीं है। तो ये पर्सपेक्टिव चेंज होना अपने आप में एक अल्टीमेट विन विन सिचुएशन में लेके जाता है, जहां आप लोगों से सुन रहे थे कि शनि मंगल आपकी प्रॉब्लम को बढ़ा देंगे, तांडव मचा देंगे। यहां पर एक लाइव जीपीएस वैदिक वन आपको बताता है कि यह समय ऐसा है जहां पर आपको कंस्ट्रक्टिवली अलाइन कर देगा। आपको यह समझ आ जाएगा कि लाइफ को कैसे डील करना है, प्रॉब्लम को कैसे हील करना है। मैं ये नहीं कहता कि सडनली रातों रात इस हफ्ते में चीजें बदल जाएंगी, आपकी स्थिति एकदम बिल्कुल आप हील हो जाएंगे, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, लेकिन शायद वो इनिशिएशन हो जाएगा, वो जर्नी आपकी स्टार्ट हो जाएगी जहां से आप बदलाव की तरफ देख सकते हैं, खुद को आईने में देख सकते हैं कि दिस इज मी, ये मैं हूं और मुझे अब ये बदल के रखना है। लग्नेश शुक्रदेव 6 अप्रैल को अपने ही नक्षत्र भरणी नक्षत्र में ट्रांजिट कर जाएंगे। यह आपके लिए बहुत ही योग कारक समय है, जहां पर शुक्रदेव अपने ही नक्षत्र में होंगे, बहुत पॉजिटिव हेल्दी फील कर रहे होंगे। एक कंसर्न यही है कि केतु के ट्राइन में है, तो आपको यह समय आध्यात्मिक लेवल के लिए बहुत अच्छा है, कार्मिक नॉट को खत्म करने का बहुत अच्छा समय है, अपर हैंड लेने में, किसी भी सिचुएशन में, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में अपर हैंड लाने में बहुत अच्छा समय है। क्लैरिटी के लिए बहुत अच्छा समय है कि किसके साथ लाइफ को आगे बढ़ाना है, किसके साथ नहीं। कमिटमेंट करने से पहले बस मैं ये एडवाइस करूंगा, कमिटमेंट करने से पहले 2 बार सोचिएगा जरूर, लेकिन अगर कमिटमेंट कर दो तो उसको पूरा करिएगा जरूर। बात करेंगे टॉरस लगन मून साइन वालों के लिए हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे, इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। शुरुआत करने से पहले आप सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपका जो कंसर्न था, जो आपके मैसेजेस थे, बहुत लोगों के कॉल्स भी थे, उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल कि मैंने कुछ ऐसी कमाई कही है जो शायद किसी के ना होने के समय पे भी आप मुझे याद कर रहे हैं। और बहुत कंसर्निंग वाली सिचुएशन नहीं थी, आई एम वेरी वेल ओके, मेरा हेल्थ भी बहुत अच्छा था, एवरीथिंग इज फाइन। लेकिन लाइफ में जो रिसेंटली फैमिली में इंसिडेंट हुआ है और खुद से जो मैं बहुत टाइम से एग्जॉस्ट फील कर रहा था, मैं एक ऐसी रेस में भाग रहा था जो शायद कभी रेस खत्म नहीं होने वाली है। बीइंग ए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, खुद को एक रीसेट देना चाहता था जिससे कि मैं वो लाइट गैदर कर सकूं, कि मैं और बेहतर तरीके से सब में बांट सकूं। राइट, बस इतना ही कहना चाहूंगा। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग। आपके मैसेजेस, आपका कंसर्न मेरे को इमोशनल भी करता है और मेरे को कॉन्फिडेंस भी देता है कि मैं जो कर रहा हूं शायद मैं सही कर रहा हूं। आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। देखिए, लव के लिए हमें देखना होगा 5th हाउस। 5th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन मल्टीपल प्लैनेट्स का एस्पेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। और मरकरी राहु और सूर्य शनि के बीच में है, यानी कि एक तरफ मरकरी मंगल बीच में है और एक तरफ सूर्य है, एक तरफ शनि है और एक तरफ राहु है। तो बीच में जो क्लस्टर बना हुआ है ये बहुत ज्यादा एंगर इशू दे रहा है। अपने प्रियतम के प्रति जोक सपाट मैं जोक वैसे भी मजाक नहीं कर रहा था, मतलब मेरे को जो शब्द मिला मैं उसकी बात कर रहा था। अपने पार्टनर के प्रति आपका जो स्वभाव था, अब वहां पर बदलाव आने वाला है, यानी कि अब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे या फिर चीजें यहां से बदलने की कोशिश करोगे कि हम दोनों का एक साथ नहीं बन रहा है, लेट्स डिसाइड नाउ कि अब कैसे डील करना है, डील करना भी है या नहीं करना है, एनर्जी वर्थ इट है लगाना या नहीं, फोर्स को कैसे इस्तेमाल करना है, ये चीजें क्लैरिटी इस हफ्ते में मिलने वाली है। चंद्रमा आपके 7th हाउस में होंगे, 7th लॉर्ड मंगलदेव कंबस्ट होंगे और शनि के साथ बैठे होंगे। दिस इज द मोमेंट, पीक मोमेंट है जहां पे आप चीजों को कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करने की कोशिश करोगे, एक दूसरे के साथ किसी तरह का मेजर डिस्कशन करते हुए नजर आओगे, इंपॉर्टेंट डिस्कशन करते हुए नजर आओगे। प्लस कुछ लोगों के लिए नए प्रपोजल्स वेट कर रहे हैं, यानी कि सूर्य शनि मरकरी मंगल। यहां पर अगर आप प्रोफेशनल फील्ड में, अगर आप प्रोफेशनली वर्क करते हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में आपको कोई ना कोई हो सकता है अप्रोच करता हुआ नजर आए। वो सीनियर भी हो सकता है, बॉसेस भी हो सकता है, आपका कोई कलीग भी हो सकता है, आपका कोई सो कॉल्ड फ्रेंड भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवन। करेक्ट।
क्योंकि केतु के ट्राइन में शुक्र है, शुक्र भरणी नक्षत्र में चले गए हैं। दिस इज द टाइम जहां पर एक कोई कार्मिक नॉट कनेक्ट होती हुई नजर आएगी, या फिर दिस इज द टाइम कोई कार्मिक नॉट कट होती हुई नजर आएगी। दिस इज द चेंज ऑफ पीओवी, यानी कि पॉइंट ऑफ व्यू, क्लैरिटी, डायरेक्शन मिलना। और इस समुद्र में यानी कि पाइसेस, जो एक डीप ओशन है जहां अंधेरा है, वहां सूर्य का बैठना अग्नि तो जब जलाएगा, यानी कि हीट तो फील कराएगा आप दोनों के बीच में, यानी कि मल्टीपल टाइम्स आर्ग्यूमेंट होंगे, लेकिन उस आर्ग्यूमेंट के बाद चीजें सॉल्व भी हो जाएंगी और उस आर्ग्यूमेंट के बाद चीजें क्लियर भी हो जाएंगी। ऐसा कहीं ना कहीं योग, ऐसा कोई आशीर्वाद आपके लिए बना हुआ है। ऊपर से शुक्रदेव विपरीत राजयोग बनाकर अपने ही नक्षत्र बैठे हैं, तो जो होगा इन दी एंड आपके फेवर के लिए, आपके बेहतरी के लिए ही होने वाला है। आपको अपने फाइनेंसेस पे कंट्रोल करना चाहिए, क्या खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, प्लस किसी ना किसी इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर आप कोई खर्च करने वाले हो, अपनी हीलिंग के ऊपर खर्च करने वाले हो, अपनी इमोशनल वेलबींग के लिए खर्च करने वाले हो। किस तरह की भरणी नक्षत्र, यानी कि कुछ ऐसी डीप, कोई सेक्रेट, पवित्र चीज आप गैदर करने वाले हो, जिसके ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करते हुए नजर आ रहे हो, जो आपको इंटरनली सुकून देगी। ठीक है, प्लस कोई ना कोई ट्रैवलिंग प्लान आप करते हुए नजर आ रहे हो आने वाले समय में। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो 7th लॉर्ड मंगल देव शनि के साथ है। दिस इज द हार्ड टाइम फॉर देम, जिनका ऑलरेडी बहुत टाइम से एक पुश एंड पुल चल रहा था कि रिश्ते को रखना है या नहीं रखना है। जो लोग उस स्थिति में पहुंच चुके हैं, वो चीज शायद हो सकता है कि किसी से इन्फ्लुएंस होकर कोई उनको गलत गाइडेंस देगा और चीजों को अलग कर सकते हैं, राइट। लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है जो इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं, और काम वही करेगा जिनके बच्चे होंगे। यानी कि आस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, सब किसको देख रहे हैं, 5th हाउस को, यानी कि चिल्ड्रंस, फ्यूचरिस्टिक राशि है ना। और मरकरी वहां बैठ जाएगा गुरुदेव बृहस्पति के साथ, राशि परिवर्तन करेगा, यानी कि विजडम आना प्रोमिनेंट है यहां पर। आपको समझ आएगा कि यार नहीं, हमारी तो लाइफ निकल गई है, अब यहां से लाइफ स्टार्ट करके तो ट्रबल ही है, क्वेश्चन मार्क है कि अच्छा होगा नहीं होगा, क्या पता इससे भी ज्यादा वर्स्ट चीजें हो जाए मेरे साथ। और जहां पर आप अपने ऑब्सेशन में आके अपनी हॉबी को अपना पैशन, अपना प्रोफेशन बनाना चाहते थे जो लोग, और जो अपनी फैमिली को डिच कर रहे थे, अपने स्पाउस को डिच कर रहे थे, गलत जगह उनकी हार्ड एंड मनी, अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे थे, उनको बहुत बड़ा एक लेसन मिलने का समय आ गया है। देखिए, काल सर्प दोष लगा हुआ है और दिस इज द पीक टाइम ऑफ द लेसन। चंद्रमा का नीच राशि का होना, यानी कि मैरिड लाइफ में लेसन मिलेगा, इस हफ्ते कुछ बदलेगा, एक मेजर बदलाव आपके लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। और इमोशनल वेलबींग की बात करूं, केतु मघा नक्षत्र में है, और नवांश की बात करूं तो वो चंद्रमा के नवांश में है, यानी कि इमोशनल डिस्प्यूट, इमोशनल डिटैचमेंट, दिस इज वेरी प्रोमिनेंट। लेकिन इससे ऊपर आकर अगर आप मोक्ष, लिबरेट होना चाहते हैं, तो लिबरेशन क्या है, आपकी शादी हुई, गठबंधन हुआ, शनि को साक्षी मानकर, गुरुदेव बृहस्पति को साक्षी मानकर, सूर्य को साक्षी मानकर, यानी कि सूर्य, गुरुदेव और शनि, सूर्यदेव, गुरुदेव, बृहस्पति और शनिदेव, यानी कि एक है रिचुअल्स, सूर्यदेव है अग्नि, शनिदेव है गठबंधन, ठीक है। मंगल है वो पैशन, शुक्र है वो पैशन, यानी कि लव मैरिज का कारक। जब आपने किसी चीज को लेकर कमिटमेंट किया था, उसकी याद आपको आनी जरूरी है यहां पर, इसीलिए मेरा पर्पस है, मैं आपको ये इंटेंशनली बोल रहा हूं। और आपका कार्मिक नॉट था, इसलिए आप दोनों साथ में मिले। इस पूरे ब्रह्मांड में आप दोनों ही शादी क्यों किए, आप दोनों ने किसी फैमिली को प्लान किया, वो बच्चे, वो इन लॉज, वो ब्रदर इन लॉ, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, ये संबंध क्यों बने आपके, अपने आप से पूछिएगा जरूर। और फिर देखिएगा कि इससे कहां भागना कहां है, और क्या भागकर आपको सवालों के जवाब मिल जाएंगे, क्या आप इस चैप्टर को क्लोज कर पाएंगे। माना कि ये समय, ये अप्रैल का मंथ कुछ चैप्टर को क्लोज करेगा, लेकिन क्या आप उस पीक पे चले गए हैं, या फिर आप इंटरनल वो सप्रेस्ड एंगर होता है ना, जिस एंगर के चक्कर में, डिटैचमेंट के चक्कर में आपको लग रहा है कि अब फ्यूचर नहीं है। लेकिन आई जस्ट वांट टू मेक श्योर, जब काल सर्प दोष लूप लगा है ना, इस अंधेरे में कोई ऐसी काम मत कीजिए जहां पर आपको ठोकर लग सकती है, गलत चीजें आपके साथ हो सकती हैं। बस इतना ही कहना चाहूंगा। चंद्रमा नीच राशि के हो जाएंगे मिड वीक में, और फिर अष्टम भाव से जाएंगे, तो मैं मेक श्योर कीजिएगा ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक अपना पूरा कंट्रोल रखना है खुद के ऊपर। ऐसी कोई गलती मत कीजिएगा जहां पर आपको लेने के देने पड़ जाए। जॉब के बारे में बात करेंगे। जॉब की बात करूंगा तो शुक्रदेव 12th हाउस में है, मेडिकल फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा है, हॉस्पिटल इंडस्ट्री, मेडिकल फील्ड इंडस्ट्री, इंजीनियर्स, कंस्ट्रक्शन वर्क, रियल एस्टेट में जो जॉब करते हैं, हीलिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं जो,
योगा मेडिटेशन का जो काम करते हैं, जॉब करते हैं, या फिर उनका कोई अपना ही किसी के अंडर में मतलब रह के आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। ठीक है, प्लस 11th हाउस यानी कि जो नेटवर्क सर्कल के थ्रू किस तरह का ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग वालों के लिए पैसा कमाने का समय आ गया है, कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज आपको मिल सकती है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में काम करते हैं उनकी कोई ना कोई डिजायर पूरी होने वाली है। लेकिन केतु मगर नक्षत्र में इस चीज का ध्यान रखिएगा, आप हर एक पे बिलीव नहीं कर सकते, चीटिंग होने के चांसेस भी हैं, आपको सपने दिखाए जा सकते हैं और आपका चीटिंग हो सकती है, या फिर आप खुद ही एक इस कुर्सी पे बैठे हैं जहां पर आपके हाथ में पोजीशन है, पावर है, लेकिन आप एक छोटे से प्लेजर के चक्कर में एक बड़े ह्यूमैनिटी को, अपनी डिग्निटी को हिट कर सकते हैं। तो अपनी जॉब का, अपनी कुर्सी का ध्यान रखिएगा, आप अपने आत्मसम्मान, अपने अंदर के इंसान को जगा के रखिएगा। ठीक है, इस काल सर्प दोष के योग दोष में के अंधकार में, लोभ में मत खोना, करप्शन की तरफ मत जाइएगा, ये मेरा आपको एडवाइस है। प्लस सूर्य शनि के साथ बैठा है, शनि मीन राशि में बैठे हैं, लॉसेस की राशि है, तो हो सकता है कुछ लोगों का ले ऑफ होने के चांसेस बढ़ जाए। मरकरी डेबिलेशन यानी कि आईटी कंपनी में जो काम करते हैं उन लोगों के लिए एक कंसर्न बना हुआ है, सैलरी जहां हाइक मिलनी थी वहां पर लो हो सकती है, इस तरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। सूर्य को अर्घ देने से आपको बहुत सपोर्ट मिलती हुई नजर आएगी। प्लस आप शनिदेव के मंदिर जरूर जाइए सैटरडे के दिन, यहां से आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलता हुआ नजर आएगा। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th लॉर्ड आपके 11th हाउस में, 10th हाउस में राहु, कहते हैं राहु 10 में तो दुनिया बस में, लेकिन राहु के केंद्र में कोई सा भी प्लेनेट नहीं है बल्कि चंद्रमा नीच राशि का है। तो यानी कि बिजनेस टर्म्स की बात करूं तो यहां पर आपको किसी तरह की डिफिकल्टीज महसूस होगी अपने बिजनेस में। जिस तरीके से फ्लरिश करना चाहिए था आप नहीं कर पाओगे, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी वहां डिले महसूस होगी और डिले की वजह से आपको फ्रस्ट्रेशन होता हुआ नजर आएगा। तो फ्रस्ट्रेशन इज वेरी प्रोमिनेंट, लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको खुद को चलायमान रखना है, आपको कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं करनी है, अपने आप को कंटिन्यूअस लेवल पे आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, बिजनेस आपका बेहतर होता हुआ नजर आएगा। स्लो होगा लेकिन चलता रहेगा ना तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा। और यू नेवर नो, अगर मेहनत को सफलता देनी होगी और आपकी कुंडली में योग बना होगा तो यहीं पर राहु आपको राजा भी बना जाएगा। चंद्र नीच राशि का है, लेकिन आप होटल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री का काम करते हैं, स्कॉर्पियो साइन का चंद्रमा होता है तो ये फूड इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम करता है। दूध का काम, डेयरी प्रोडक्ट का काम, चॉकलेट्स, मिठाई, इन चीजों का आप कोई काम करता है, आपके लिए बहुत ही अमेजिंग समय हो सकता है। यहां पे आप खूब सारा पैसा फाइनेंस बनाते हुए नजर आ सकते हो। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो 4th हाउस में केतु है और केतु मगर नक्षत्र में है, कर्क नवमांश में है। ऑल्दो लग्नेश भरणी नक्षत्र में आ गए हैं, लेकिन यहां से हीलिंग तो आएगी, लेकिन इमोशनल लेवल पे आपको जो डेंट लगे हैं रिसेंटली उससे कोप अप करने में आपको टाइम लगता हुआ नजर आएगा। तो अपने आप को रिग्रेट मोड में मत लेके जाइएगा, अपने आप को हीलिंग मोड में लेके जाइएगा। किसी तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में, किसी तरह की थेरेपी में, किसी तरह की योगा सेशन में आप ज्वाइन कीजिए, नए लोग भी मिलेंगे, आपको अच्छा भी लगेगा और बॉडी आपका अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाएगी, जिससे कि आपका मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर होगा। जो लोग स्पिरिचुअल हैं उन लोगों को मंदिर डेली विजिट करना चाहिए, इससे आपका हेल्थ बहुत पॉजिटिव होता हुआ नजर आएगा। प्लस मल्टीपल प्लैनेट्स आपके 11th हाउस में बैठे हैं तो डिजायर पे थोड़ा कंट्रोल करके रखिएगा, शुगर क्रेविंग बढ़ सकती है। जो डायबिटीज है और जिनको बीपी का इशू है उनके लिए थोड़ा कंसर्न है। अपनी बोली पे भी थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा, मंगल मरकरी जब साथ में होता है तो कुछ ऐसी बात बोलते हैं, कुछ ऐसी वाणी का इस्तेमाल करते हैं जो चीजों को ब्रेक कर जाती है। तो जितना हो सके प्लीज जिप लगा के रखिएगा अपनी बोली के ऊपर, जितना कंट्रोल रखोगे अपने ऊपर उतना बेहतर रहेगा आपका। अपर हैंड रखना है तो बोली पे थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा संयम रखना पड़ेगा। प्लस फूड क्रेविंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, जैसा कि मैंने बोला शुगर क्रेविंग बढ़ना, दिस इज वेरी प्रोमिनेंट, लेकिन आपको कब क्या खाना है इस चीज का ध्यान रखिएगा। मरण कारक का राशि में है सूर्यदेव और फिर चले जाएंगे, उच्च के तो हो जाएंगे लेकिन 12th हाउस में होंगे। हीलिंग के लिए बहुत अच्छा समय है 6:30 बजे के बाद, यानी कि इवनिंग सनसेट के बाद आप खाना अवॉइड कर सकते हैं। अगर हो सकता है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। विद इन 45 डेज के अंदर आपको बहुत अच्छा चेंज दिखाई देगा अपने ऑरे के अंदर, अपनी ऊर्जा के अंदर, और आप डेडिकेटेडली अगर एक चीज को करते चले जाते हैं, यानी कि 6:30 बजे के बाद आप खाना नहीं खाओगे, आप अपने आप को पॉजिटिव रखोगे, किसी तरह के एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में ज्वाइन कर लोगे, योगा करोगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करोगे, डेफिनेटली आपके पास चेंज आएगा ही आएगा। स्टूडेंट 5th लॉर्ड, 2nd लॉर्ड मीन राशि 10th ऑफ अप्रैल को नीच राशि के हो जाएंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, कोई ना कोई विजडम मिलेगा आपको, इंट्यूशन आपका बहुत बेहतर होता नजर आएगा, किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको मिलेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कोई डिजायर पूरी हो सकती है।
जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको डिस्ट्रैक्शन बहुत सारा आ रहा होगा, लेकिन वो चाहे तो इस हफ्ते अपने आप को फिक्स कर सकते हैं कि अब मुझे 1 महीना पढ़ना है। 4 मई को आपका एग्जाम है, जितना मेरी नॉलेज है, जितना मुझे पता चला है कंसल्टेशन करते हुए एक स्टूडेंट ने मेरे को बताया था। तो आपके पास समय है फोकस होने का, अब नहीं तो फिर कब? अपने आपसे पूछ सकते हैं। 10th हाउस का राहु है, इसका बेनिफिट पूरा उठाइए। गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, पुनर्वसु नक्षत्र में है, केतु अपने नक्षत्र में है, राहु अपने नक्षत्र में है, शनि अपने नक्षत्र में है, गुरुदेव बृहस्पति अपने नक्षत्र में है और 11th हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स हैं। ये डिजायर पूरी करने का सबसे बेस्ट समय है। रिलेशनशिप कर लो, किसी को पसंद करते हो उसे अपना बना लो या फिर अपनी लाइफ बना लो, ये चॉइस आपकी है। लड़की तो बाद में भी मिल जाएगी या लड़का भी बाद में मिल जाएगा, ठीक है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है। रेमेडी की बात करूंगा तो हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग मैरिड हैं, किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, उनके लिए हनुमान चालीसा एक रामबाण साबित हो सकती है। केतु के ट्राइन में शुक्र है, अगर आप फाइनेंशियल इश्यूज से गुजर रहे हैं, आपको सेल परचेस करना चाहते हैं, अगर आपका कोई कार्मिक बॉन्डेज इस समय बहुत ज्यादा प्रेशर फील करा रहा है, कोई रिलेशनशिप में डिफिकल्टीज आ रही है, कनक धारा स्त्रोत पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मां महालक्ष्मी की आराधना, मां महाकाली, मां भवानी, मां दुर्गा सप्तशती का पाठ। दुर्गा सप्तशती का पाठ दिन में एक पाठ आप बहुत अच्छा से कर सकते हैं, एक पाठ कीजिए, ठीक है। आप दुर्गा कवच पाठ कीजिए, दुर्गा चालीसा, सिर्फ एक दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, या आप कुछ भी नहीं तो दुर्गा अष्टोत्तरशत नाम यानी कि दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ कर सकते हैं। कोई ना कोई फेमिनिन एनर्जी से अपने आप को जोड़िए, या सिंपली आप यू कैन रिसाइट कनक धारा स्त्रोत, सुनने की कोशिश कीजिए, अच्छे अच्छे रिदम सुनिए, राग सुनिए, उससे भी आपको बहुत इमोशनल हीलिंग मिलेगी, राइट। बहुत कुछ मैटर करता है। बाकी आपके पर्सनल डेटा चार्ट पे मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।